द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। वसीम रिजवी को आप जानते ही होंगे, जो अब जितेंद्र त्यागी नाम से जाना जाता है। वो और उसकी आईटी टीम जो है वो ट्विटर पे प्रोपेगेंडा फैलाते हुए बेनकाब हो गए, बुरी तरह से रंगे हाथों पकड़े गए हैं। वसीम रिजवी और जितेंद्र त्यागी जो है वो तो जेल के अंदर है, लेकिन उसने अपनी आईटी टीम से जो ट्वीट करवाया उसको एक ही लम्हे के अंदर बेनकाब कर दिया गया और उसकी जम के फजीयत भी हुई। और ऐसी फजीयत हुई कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को उसने उसमें उलझा के रख दिया। मामला था वसीम रिजवी और जितेंद्र त्यागी के घर में कुछ गुंडे बदमाश टाइप के जो नेता हैं वो घुसे, उसकी बीवी से बदतमीजी करी और धक्के मार के उसकी पत्नी को बाहर निकाल दिया। अब इस बात की जानकारी त्यागी जी ने, जो वसीम रिजवी हुआ करते थे, त्यागी जी ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर डलवा दी और ट्विटर हैंडल पे जो लिखा तो उससे खबर बना डाली सुदर्शन न्यूज के सुरेश चवाड़के ने। उनको नफरतें फैलाने का मौका मिल गया, लेकिन मामला कुछ ऐसा फंसा कि पूरी बीजेपी का नाम आ गया इसके अंदर। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर हुआ क्या, लेकिन पहले देखिए। सुरेश चवाड़के ने लिखा, जितेंद्र त्यागी और वसीम रिजवी के घर में घुसकर पत्नी को मौलानाओं ने मारपीट कर घर से बाहर निकाला। जिहादियों का साथ देने वाले यूपी पुलिस के एएसआई जैदी पर कार्रवाई करने की मांग जितेंद्र त्यागी ने की है। हिंदुओं घर वापसी करने वालों के साथ खड़े रहो, यही समय है। अब इसने उन्होंने खबर ही बनाई पूरी की पूरी सुदर्शन न्यूज के ऊपर। वसीम रिजवी ने जितेंद्र त्यागी, जिसका नाम है, उसने लिखा, मैं जेल में हूं, उधर मेरी पत्नी की मौलानाओं ने मारपीट कर अपने घर से निकाल दिया है। उनका साथ दिया यूपी पुलिस के मुसलमान एएसआई जैदी ने। रोके रहिएगा, इसके अंदर पूरी बीजेपी अब उलझने वाली है। एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर गया है वसीम रिजवी। आप लोग मेरे परिवार का साथ दें, जिहादी मेरी पत्नी की हत्या भी कर सकता है, वो मेरे परिवार को डरा रहे हैं, मैं जेल में बंद हूं, आप लोग ही न्याय करें। इसने उसके साथ में एक जो एप्लीकेशन वसीम रिजवी की पत्नी ने, फराह फातिमा जिनका नाम है, उन्होंने जो थाने में दी थी वो भी साथ में संलग्न कर दी। अलीशान जाफरी एक पत्रकार है, उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने पकड़ के उसमें नाम पढ़ लिया कि कौन था वो जिसने ये पूरा का पूरा हमला किया है जितेंद्र त्यागी और वसीम रिजवी की पत्नी के ऊपर, जो ये कह रहा है जिहादी और मौलाना और तमाम चीजें। उसका नाम जो था, उसने उसको पकड़ के पूरा कनेक्शन अलीशान जाफरी ने बीजेपी के नेता का निकाल के सामने रख दिया कि वसीम रिजवी ने अपनी गंदी हरकतों से, जो गिरी हुई हरकत है, पूरी बीजेपी को उलझा के रख दिया। अब तो इसकी और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कैसे रख दिया कि अलीशान जाफरी ने ट्वीट किया कि त्यागी जी, शायद आप नाम जो है वो जोड़ना बताना भूल गए, जिसको आप तथाकथित जिहादी कह रहे हैं, हमलावर कह रहे हैं आपके परिवार के ऊपर। क्या ये बीजेपी की तरफ करीबी लोग नहीं है? क्या ये बीजेपी के नहीं है? अभी आप लिखिए फिर से एप्लीकेशन, जिसके अंदर उन्होंने मार्क किया है, अचानक से शमील शमसी पुत्र शमसुल हसन उर्फ ताज ये आकर हमला करने लगे मेरे ऊपर, पत्नी ने लिखा है, और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब ये कनेक्शन जुड़ता है एक गौरक्षा दल से। शिया मुस्लिम युवाओं ने गौरक्षा दल भर का गठन किया और ये शपथ ली कि वो गौ हत्या को खत्म करके दम लेंगे। एक अखबार की कटिंग लगाई अलीशान जाफरी में। इसमें जो चेहरा है वही है योगी आदित्यनाथ जी का करीबी, अगले फोटो के अंदर साथ में खड़ा है, और उसने ही एक पोस्टर, ये देखिए, ये योगी जी खड़े हुए हैं और ये साथ में शमसी परिवार के दोनों लोग खड़े हुए हैं। और यही वो लोग हैं अलीशान जाफरी के हिसाब से जिन्होंने हमला किया है किसके घर पे? त्यागी, जितेंद्र त्यागी और वसीम रिजवी की पत्नी के ऊपर, और घर से निकाला है। और ये बीजेपी के नेता हैं। इसने खुद ने अपना एक पोस्टर डाला हुआ है अपने फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, अमील शमसी ने, ये उसी परिवार का है, जिसमें लिखा हुआ है मोदी जी की तस्वीर के साथ, प्रदेश के विकास में सदैव तत्पर भाजपा सरकार, अमील शमसी बीजेपी, और हाथ जोड़ा खड़ा हुआ है। यही वो लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कौन? जितेंद्र त्यागी, वसीम रिजवी, मौलाना होने का, हमला करने का, पत्नी को घर से बाहर निकालने का। और ये पूरा कनेक्शन अब जब से बीजेपी का जोड़ के निकला है तो शायद बीजेपी के लोग वसीम रिजवी को ढूंढ रहे होंगे पीटने के लिए और कूटने के लिए, क्योंकि जितेंद्र त्यागी और वसीम रिजवी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को उलझा के रख दिया। ये तब हुआ है जब ये शिष्य बन गए हैं किसके? यति नरसिंह आनंद के। वो यति नरसिंह आनंद जिसकी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। अदालत ने उसके ऊपर अब कह दिया सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस चलेगा। उसने सुप्रीम कोर्ट को मानने से इनकार किया था, संविधान को मानने से इनकार किया था, मुसलमानों के नरसंहार की बात की थी, आड़ी तिरछी बातें महिलाओं के लिए कही थी। और सुप्रीम कोर्ट में अब जब डंडा हुआ है अवमानना के केस का, तब से सुनने में आया है कि ये पूरा गैंग जो है ये इधर उधर रोता रोता फिर रहा है, जेलों के अंदर सड़ने के लिए तैयार हो चुका है। इसलिए ही शायद ये शिष्य ने, जितेंद्र त्यागी ने, ये पूरी पटकथा रची होगी कि हम लोग जेल में हैं और हमारे घरों में मौलाना हमला कर रहे हैं। अब वो मौलाना निकले किसके? बीजेपी के, और निकले युवा।
और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय पदाधिकारी निकल गए। अब इसके बाद आप खुद सोच लीजिए कि क्या तमाशा हुआ होगा और क्या हंगामा हुआ होगा। लेकिन ये नफरतबाजियां क्यों चल रही हैं, ये समझ से बाहर है। अब इन लोगों को ये डर सता रहा है कि बीजेपी की सरकार चले जाएगी यूपी के अंदर और दूसरी कोई सरकार आ जाएगी, तब हमारा क्या होगा, हम तो जेल के अंदर हैं, हम बाहर भी नहीं छूट पाएंगे। क्योंकि अब नई सरकार के हिसाब से प्रशासन जो है वो वसीम रिजवी, जितेंद्र त्यागी, यति नरसिंह आनंद, इन लोगों के ऊपर अपनी चार्जशीट जब दायर करेगा तो इनकी हवाई जो है ये पूरी निकल जाएगी। तो आज जो किया, कल जो किया है त्यागी जी ने, उससे पूरी बीजेपी जो है वो बैकफुट के ऊपर है। क्योंकि बीजेपी इस तरह की प्रोपेगेंडा चाहती है कि कहीं ना हिंदू मुसलमान होता रहे। लेकिन जब त्यागी जी ने हिंदू मुसलमान किया तो मुसलमान जिनको बता रहा था जिहादी और आतंकवादी और मौलाना बीवी पे हमला करने वाले, अब वो निकल गए भाजपा के। अब क्या करें, काटो तो खून नहीं। अभी पूछिए किसी भाजपा के व्यक्ति से जाकर कि भैया क्या जवाब है आपके पास, ये जवाब नहीं दे सकते हैं आज की तारीख में। क्योंकि ये यति नरसिंह आनंद की शरण में गया किस लिए, ये तो आप जानते ही हैं। वसीम रिजवी कितनी सारी चीजों से बचने के लिए। लेकिन अब जो है सर कटाते से जो ओले गिरना शुरू हुए हैं, उसने इसको और बौखला दिया। अब बौखलाहट बढ़ती जा रही है और बौखलाहट अब इतनी हो गई है कि इसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। क्योंकि आने वाले समय के अंदर आप जानते ही हैं जगह जगह बीजेपी का जो बहिष्कार हो रहा है, उससे ये सारे के सारे जिनको संरक्षण मिला हुआ था वो अब घबरा के बौखला रहे हैं। यही एक कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन था, ललिता प्रसाद गंगवार ने डाला था। रामपुर जिले में विधानसभा 38 में लग भाजपा वर्तमान विधायक एवं प्रत्याशी श्रीमती राजबाला जी को लेकर जनता ने किया विरोध तेज। नहीं चाहिए राजबाला, कब तक मोदी योगी जी के नाम पर जीतेंगे प्रत्याशी। अब यहाँ पर जो पोस्टर लेके खड़े हैं, जो मैंने कल दिखाया था, माननीय राजबाला जी एवं उनके समर्थकों का गाँव में प्रवेश वर्जित है। अब ये सारी की सारी चीजें देखकर ये घबरा रहे हैं, ये बौखला रहे हैं। बौखला इसलिए रहा है कि सत्ता परिवर्तन होता हुआ सामने दिख रहा है और इनको मालूम है कि सत्ता परिवर्तन जब होगा तो हश्र क्या होगा इनका, उसका अंदाजा ये अच्छे से भाप चुके हैं, इनको हो चुका है। इसीलिए ये सारे नाटक नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन बौखलाहट में ऐसी नाटक नौटंकी कर रहे हैं कि ये सोशल मीडिया का युग है, यहाँ कोई चीज छुपती नहीं है। वो जिनके नाम इन्होंने एप्लीकेशन में शिकायत में दिए, ये कहकर कि ये जिहादी, ये मौलाना मुझ पर हमला कर रहा है, मेरी पत्नी पर हमला कर रहा है, वो निकल गए भाजपाई। तो अब बीजेपी क्या बोलेगी, क्या जवाब देगी, क्या संरक्षण देगी, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन त्यागी जी और वसीम रिजवी, जितेंद्र त्यागी और वसीम रिजवी ने पूरी भाजपा को उलझा के रख दिया अपने उठाए गिरी हरकतों से, अपने आईटी सेल वालों से क्या करवाया है उसकी वजह से। इस वीडियो को अपने तक मत रखिएगा, लोगों को जागरूक करने के लिए आगे शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा इसके लिंक को। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और जितने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं इसके लिंक को पहुंचाइएगा ताकि लोग जागरूकता फैलाते रहें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।